हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। एक बार फिर स्वागत करेंगे आपके अपने यूट्यूब चैनल जीडीएस जी के क्लासेस में। साथियों, आज की इस वीडियो में हम आरपीएफ एसआई कांस्टेबल 2024 के एग्ज़ाम के लिए टॉप 50 इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे। साथ में इसे जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं उसको भी हम लोग सॉल्व करेंगे। तो टॉप 50 क्वेश्चन के लिए आज जो सीरीज़ है आपकी 51 नंबर की ये सीरीज़ है। ठीक है, इतने सेट दिए जा चुके हैं तो आप जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं वीडियो को। सारी वीडियो लगी हुई हैं प्लेलिस्ट में और फ्री है एकदम आपके लिए। ठीक, और देखिए 30 लाइक्स मैं रख रहा हूँ इस वीडियो पे। 30 लाइक्स कर दीजिएगा और इस वीडियो को शेयर करिएगा अपने दोस्त दुश्मनों को। ठीक है, ताकि वो लोग भी अपनी तैयारी करें। और रेलवे असिस्टेंट लोको पायलट की जो सीटें बढ़ी हैं उसके लिए साइंस और जीके की क्वेश्चन चाहिए आपको, तो कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करेंगे पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है आपके सामने कि कर्नाटक कंबाला त्यौहार किससे संबंधित है। तो कर्नाटक में जो कंबाला त्यौहार मनाया जाता है इसमें भैंसों की दौड़ होती है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ठीक है, अगर जो आपको पहले से इसको क्वेश्चनों का जवाब पता होगा तो कमेंट में कमेंट कर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रण उत्सव कहाँ मनाया जाता है। साथियों, रण उत्सव की बात करेंगे तो रण उत्सव मनाया जाता है आपके गुजरात राज्य में। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा कि गुजरात राज्य में आपका रण उत्सव मनाया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। कुंभ का मेला मध्य प्रदेश के किस शहर में आयोजित किया जाता है। तो साथियों, कुंभ का मेला मध्य प्रदेश के उज्जैन में आपका आयोजित किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका कि उज्जैन जो है ये आपके मध्य प्रदेश में पड़ता है। यहाँ पे महाकालेश्वर का प्रसिद्ध मंदिर भी स्थित है और इसी उज्जैन में कुंभ का प्रसिद्ध मेला भी लगता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन है केंदुली उत्सव आयोजित किया जाता है। तो केंदुली उत्सव की बात करेंगे तो ये आपके पश्चिम बंगाल में आयोजित एक उत्सव है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कि केंदुली उत्सव आपके पश्चिम बंगाल में आयोजित किया जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। चलिए साथियों, अगला क्वेश्चन देखिए। नवकलेवर उत्सव आपके किस राज्य से संबंधित है। तो नवकलेवर उत्सव की बात करेंगे तो नवकलेवर उत्सव है आपके उड़ीसा राज्य से संबंधित। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा कि नवकलेवर उत्सव आपके उड़ीसा राज्य में मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला क्वेश्चन देखिए। अगले क्वेश्चन में है कि आनंदमठ उपन्यास के लेखक कौन है। तो आनंदमठ ये देखिए इम्पोर्टेंट हो जाएगा, आपके प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ क्वेश्चन है और इसके जो लेखक हैं आपके बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कि आनंदमठ उपन्यास के लेखक हैं बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। अगला क्वेश्चन है आपका कि लाइफ ऑन माई टर्म्स किसकी आत्मकथा है। ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, बुक और ऑथर से क्वेश्चन आएंगे आपके एग्जाम में। तो लाइफ ऑन माई टर्म्स ये जो है आपके जो शरद पवार हैं इनकी आत्मकथा है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि नो नेशन फॉर वुमेन नामक पुस्तक किसने लिखी है। तो नो नेशन फॉर वुमेन ये जो पुस्तक है ये लिखा गया है प्रियंका दुबे द्वारा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कि नो नेशन फॉर वुमेन जो है प्रियंका दुबे द्वारा लिखी गई पुस्तक है। ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा आपके लिए, तो वेरी इंपॉर्टेंट करिएगा इसको। चलिए अगला क्वेश्चन है किस तिथि को विश्व रक्तदाता दिवस मनाया जाता है। तो विश्व रक्तदाता दिवस की बात कर लेंगे तो ये आपके 14 जून को मनाया जाता है प्रतिवर्ष। तो ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। अगर जो पहले से क्वेश्चन मालूम होगा साथियों तो आप कमेंट में कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए देखिए 30 लाइक आप कर दीजिएगा इस वीडियो पे। इतना मेहनत से आपके लिए बनाया जा रहा है, कम से कम 30 लाइक कर देंगे तो थोड़ा हौसला अफजाई हो जाएगा। बाकी शाम को 7 बजे आपको हमारे साथ जुड़ जाएंगे तो आपको ये जो क्लास चल रही है जो टॉप 50 आरपीएफ एसआई कांस्टेबल की, ये आपको मिल जाएगी। अगला क्वेश्चन है कि भारत में किस तिथि को राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है आपके प्रत्येक वर्ष 25 जनवरी को। उसके अगले दिन आपका गणतंत्र दिवस होता है, तो याद रख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है कि विश्व भूख दिवस प्रतिवर्ष वर्ल्ड हंगर्स डे आपका मनाया जाता है कब। तो विश्व भूख दिवस आपका मनाया जाता है प्रतिवर्ष 28 मई को। ऑप्शन नंबर ए होगा इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है कि मानव शरीर में कोशिकाओं की जो खोज है किसने की थी। तो मानव शरीर में कोशिकाओं की खोज की गई है आपके रॉबर्ट हुक के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित में से किसमें साइट्रिक एसिड विद्यमान रहता है। तो साइट्रिक एसिड जानते हैं खट्टे फलों में पाया जाता है। तो इसमें आपका नींबू खट्टा पदार्थ में आ जाएगा, इमली में नहीं पाया जाएगा, इमली में नहीं। और दही में तो आप जानते हैं लैक्टिक अम्ल पाया जाता है, इमली में दूसरा पाया जाता है। ठीक है, और साइट्रिक अम्ल आपका नींबू में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि मानव पाचन तंत्र के निम्नलिखित में से किस भाग में भोजन का पाचन पूरा होता है। तो मानव का जो डाइजेशन सिस्टम है इसका जो पूरी तरह से पाचन होता है आपके छोटी आंत में। तो ऑप्शन स्मॉल इंटेस्टाइन में आपका होता है
पूर्ण रूप से भोजन का पाचन, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, मस्तिष्क का कौन सा भाग मानव शरीर की मुद्रा और संतुलन को बनाए रखता है? तो मानव शरीर की मुद्रा और संतुलन को बनाए रखने के लिए जो मस्तिष्क का भाग होता है उसका नाम है सेरिब्लम। तो सेरिब्लम हो जाएगा इसका राइट आंसर, विकल्प सी। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा रोग जल जनित नहीं है, यानी इनमें से आपको बताना है कि कौन सा रोग जल के द्वारा नहीं फैलता है। तो हो जाएगा आपका खसरा, ये वायरस से संबंधित रोग है, तो ऑप्शन नंबर डी होगा। बाकी हैजा, टाइफाइड, हेपेटाइटिस ए, ये सभी जल के दूषित होने से होते हैं। मैग्नीशियम का रासायनिक प्रतीक क्या है? तो मैग्नीशियम आपका जो रासायनिक प्रतीक है वो आपका Mg हो जाएगा, ठीक है। मैग्नीशियम का क्या हो जाएगा? Mg, ये मैग्नीशियम का रासायनिक प्रतीक है। अगला क्वेश्चन, किस तत्व के परमाणु हाइड्रोजन के साथ मिलकर जल बनाते हैं? तो H2O, यानी जो हाइड्रोजन है ये ऑक्सीजन के साथ क्या होता है? मिलके क्या बनाता है? H2O, जल बनाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका ऑक्सीजन, कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ मिलके, हाइड्रोजन के 2 अणु और ऑक्सीजन के 1 अणु मिलके जल का निर्माण करते हैं। अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि आतिशबाजी में हरे प्रकाश के उत्पादन के लिए निम्न में से क्या जिम्मेदार है? तो जब आतिशबाजी यानी पटाखा फोड़ा जाता है तो उसमें हरा प्रकाश जो निकलता है ये बेरियम के इसमें जो जिम्मेदार होता है, तो ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला क्वेश्चन होगा, निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया जल चक्र की एक प्रक्रिया नहीं है? तो जल चक्र यानी वाष्पीकरण ये भी जल चक्र है, वाष्पोत्सर्जन ये भी है, संघनन, लेकिन अमोनियाकरण ये नहीं है आपका, तो ये जल चक्र की प्रक्रिया नहीं है। बाकी आपके वाष्पीकरण, वाष्पोत्सर्जन और संघनन ये सभी जल चक्र की प्रक्रियाएं हैं। अगला क्वेश्चन होगा आपका कि कॉपर सल्फेट किस रंग का होता है? तो कॉपर सल्फेट ये आपके एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो कॉपर सल्फेट की जब हम बात करेंगे तो ये आपका नीला रंग का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत ने किस देश के साथ पंचशील संधि पर हस्ताक्षर किए? तो भारत जो है ये आपके चीन के साथ 1954 के करीब में ये भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा पंचशील समझौते पर हस्ताक्षर किया गया था 1954 में ही, ठीक है। तो चीन हो जाएगा इसका राइट आंसर, विकल्प डी। अगला क्वेश्चन है कि चुटका परमाणु ऊर्जा संयंत्र निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो चुटका परमाणु संयंत्र की बात करेंगे यहाँ पे, तो ये आपका स्थित हो जाएगा मध्य प्रदेश में, कांडला जिला है उसी में स्थित है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य कॉफ़ी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है? ये आपके एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो कॉफ़ी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य हो जाएगा आपका कर्नाटक, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लिट्टी चोखा निम्नलिखित में से किस राज्य का प्रसिद्ध व्यंजन है? ये इंपॉर्टेंट होगा आपके एग्जाम की दृष्टि से। तो लिट्टी चोखा आपके बिहार का बहुत ही फेमस व्यंजन है, जिसमें आटा का बना रहता है लिट्टी, उसमें बेसन के सत्तू का भर के और चोखा जो है बनाया जाता है, बहुत ही फेवरेट है ये। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सी एशिया की सबसे बड़ी घाटी है? तो इसमें से एशिया की सबसे बड़ी घाटी हो जाएगी आपकी डांग घाटी, जो कि नेपाल में स्थित है, ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध लिंगराज मंदिर आपके किस शहर में स्थित है? तो प्रसिद्ध लिंगराज मंदिर की बात करेंगे तो ये आपके उड़ीसा के भुवनेश्वर में स्थित है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जिसका भी आंसर मालूम है फटाफट आप कर सकते हैं साथियों, ठीक है, आंसर दे सकते हैं। आप चेक कर लेंगे अपनी औकात कितनी है। सोमनाथ मंदिर किस राज्य के तट पर स्थित है? सोमनाथ मंदिर इस पे महमूद गजनवी ने आक्रमण किया था 1025 ईस्वी में, और बहुत ही इसमें सामान लूट के ले गया था, आभूषण सब। ये आपके गुजरात के समुद्र तट रेखा के किनारे स्थित है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका सी। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में फोडोंग मठ स्थित है? ये इंपॉर्टेंट होगा एग्जाम की दृष्टि से। तो फोडोंग मठ आपके सिक्किम राज्य में स्थित है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1903 में भौतिकी का नोबेल पुरस्कार जीतने वाली पहली महिला कौन थी? तो साथियों 1903 में भौतिकी का नोबेल पुरस्कार जीतने वाली पहली महिला थी आपकी मैडम क्यूरी, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, मदर टेरेसा के बाद किस भारतीय को शांति का नोबेल पुरस्कार मिला? तो मदर टेरेसा के बाद से कैलाश सत्यार्थी को मिला था शांति का नोबेल पुरस्कार, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, युद्ध सेवा पदक से सम्मानित होने वाली पहली महिला कौन है? तो युद्ध सेवा से सम्मानित होने वाली पहली महिला है मिंटी अग्रवाल, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा आपका। अगला क्वेश्चन है कि गीतांजलि साहित्य पुरस्कार किस देश के सहयोग से प्रदान किया जाता है? तो ये आपके फ्रांस के सहयोग से ये प्रदान किया जाता है, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन देखिए, जयपुर के हवा महल की बाहरी दीवारों पर कितनी खिड़कियां हैं? ये काफ़ी चर्चा में रहा था क्वेश्चन, क्योंकि काफ़ी बार ये पूछा है कई सारे एग्जामों में। तो टोटल जयपुर के हवा महल की बाहरी दीवारों पे जो आपकी खिड़कियों की संख्या है 953 है। तो याद रख लीजिएगा, ये आपका इंपॉर्टेंट होगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है कि भारत रत्न पुरस्कार कब स्थापित किया गया था? तो साथियों, भारत रत्न पुरस्कार ये स्थापित किया गया था 1954 में। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा यहाँ पे विकल्प ए। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि भारत में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार का, ये वध यहाँ पे आ गया, ठीक है, पद यहाँ पे होगा, किस वर्ष सृजित किया गया था? तो भारत में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार ये आपका 1998 में पद आया था, और इस समय अभी अजीत डोभाल जी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1998। अगला क्वेश्चन, अष्टप्रधान मंत्रिपरिषद किस शासक के शासनकाल में थी? तो अष्टप्रधान का जब भी नाम आए आप शिवाजी का नाम याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस शासक का काल संगमरमर का काल कहलाता है? तो संगमरमर यानी संगमरमर से बहुत सारी महलों का निर्माण करवाया था, खासकर ताजमहल का, वो शासक था आपका शाहजहाँ। तो ऑप्शन नंबर डी कर देंगे यहाँ पे। और क्वेश्चन है आपका अगला कि सिक्किम का भारत में विलय किसने किया? तो सिक्किम का भारत में विलय किया था आपका 1850 में लॉर्ड डलहौजी ने, याद रखिएगा। ये स्वतंत्र राज्य था एक, और इसको मिलाया था लॉर्ड डलहौजी ने, एक आरोप लगा के कि भाई इसके दो डॉक्टरों के साथ गलत व्यवहार किया गया है, और यही उस पर दुर्व्यवहार लगा के उसके कुछ क्षेत्र को दार्जिलिंग वार्जिलिंग पकड़ के और इसको सिक्किम को भारत में विलय कर दिया। तो लॉर्ड डलहौजी 1850। अगला क्वेश्चन है कि किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी से प्राप्त नहीं हुए हैं? तो यहाँ पे शेर का जो है अवशेष नहीं प्राप्त हुआ, बाकी घोड़ा गाय हाथी का मिला हुआ है, ये हो जाएगा उसका। अगला क्वेश्चन, 1857 के विद्रोह में कानपुर में सैनिकों का नेतृत्व किसने किया था? तो 1857 की जो क्रांति हुई थी, इसमें कानपुर से नेतृत्व किया था सैनिकों का तात्या टोपे ने। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे साथियों कि बुद्ध धम्म और संघ मिलकर क्या कहलाते हैं? तो बुद्ध धम्म और संघ मिलके ये त्रिरत्न कहलाते हैं। बौद्ध धर्म के जो त्रिरत्न हैं ये कौन कौन से हैं आपके? तो बुद्ध धम्म और संघ, याद रखिएगा, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, भारत सेवक समाज की स्थापना किसने की थी? तो भारत सेवक समाज, इसकी स्थापना की जाती है गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे आप सी को राइट आंसर करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि मौर्य काल के दौरान शिक्षा का सबसे प्रसिद्ध केंद्र इनमें से कौन सा था? तो मौर्य काल के दौरान शिक्षा का सबसे प्रसिद्ध केंद्र था आपका तक्षशिला, क्योंकि अभी नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना नहीं होती है, ये तो गुप्त काल में आएगा ना। तो तक्षशिला इसका सबसे प्रसिद्ध केंद्र था। डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है कि अमेरिका की संसद का क्या नाम है? तो अमेरिका की संसद का नाम है आपका कांग्रेस, याद रखिएगा। कांग्रेस जो पार्टी है इसी का नाम है आपके अमेरिका के संसद का, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन होगा, रोवर्स कप का संबंध आपके किस खेल से है? तो साथियों रोवर्स कप हो जाएगा आपके फुटबॉल से। तो ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला क्वेश्चन, डेविस कप का संबंध किस खेल से है? तो डेविस कप जो होगा आपके ये हो जाएगा आपके टेनिस से, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, बेसबॉल में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? तो बेसबॉल में जो टोटल खिलाड़ी होते हैं इनकी संख्या होती है 9। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि ओम प्रकाश मिथरवाल का संबंध किस खेल से है? तो ओम प्रकाश मिथरवाल ये आपके निशानेबाजी से संबंधित खिलाड़ी हैं, ऑप्शन नंबर। इनको अर्जुन पुरस्कार 2022 से भी सम्मानित किया गया है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आर प्रज्ञानंदा का जो संबंध है किस खेल से है? तो इनका संबंध आपके शतरंज से है, ग्रैंड मास्टर भी रह चुके हैं ये, और ये 2022 के अर्जुन अवार्ड से भी सम्मानित हैं। तो आर प्रज्ञानंदा शतरंज, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा।